हरे कृष्णा। तो आज का हमारा ये सत्र हम शीला अभयचरण भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। शीला प्रभुपाद के आशीर्वाद से ही हम लोग भगवत गीता यथारूप की चर्चा कर पा रहे हैं। तो ये हमारा जो 9 सत्र का कोर्स है, इसमें हम 6 सत्र कर चुके हैं और आज के इस सत्र का शीर्षक है, क्या मैं नियंत्रण में हूँ? हुँ? और फिर हमारे 2 सत्र और बचेंगे, सर्वोच्च नियंत्रक कौन है और परम पूर्णता कैसे प्राप्त हो। ठीक है? तो आज के सत्र क्या मैं नियंत्रण में हूँ? इसका एजेंडा इस प्रकार से है, क्या मैं स्वतंत्र हूँ? हुँ? जो मैं चाहता हूँ, क्या मैं वो कर सकता हूँ? या मेरे पे कोई बंधन है, जिसको हम कभी-कभी कहते हैं कि लिमिटेशंस हैं, कोई अ, हमें प्रभावित कर रहा है। हुँ? तो देखते हैं इसको आज। वास्तविक कर्ता कौन है? क्या मैं वास्तविक कर्ता हूँ या कोई और भी लोग हैं? हुँ? मैं अपने कार्यों के लिए कैसे ज़िम्मेदार हूँ? हुँ? प्रकृति के 3 गुण क्या हैं? विभिन्न गुणों के लोगों के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं? हुँ? और हम इन प्रकृति के गुणों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो आज हम इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे और उसके बाद हम जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण युक्तियाँ आपको बताएँगे। तो चालू करते हैं। वास्तविक कर्ता कौन है? हुँ? अब जब हम लोग ये लिख रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अब मैं तो अपना कार्य खुद करता हूँ, और कौन करेगा मेरा कार्य? हुँ? तो ये ऐसा क्यों शीर्षक है इसका कि वास्तविक कर्ता कौन है? ठीक है? तो अपन देखते हैं, हमारे जीवन में हमने बहुत बार देखा हुआ है कि हमारा जो दोहराता हुआ बदलाव है, कभी कुछ, कभी कुछ, हम अपने आपने कभी देखा है कि इन निम्नलिखित चीज़ों के बीच में ये डोलन का कारण क्या है? हैं? कभी हमारा जो मूड है, बहुत अच्छा रहता है, कभी एकदम खराब हो जाता है। हुँ? कभी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो बहुत अच्छी रहती है और बहुत कभी-कभी नीचे गिर जाती है एकदम। हुँ? कभी-कभी हम उत्साहित रहते हैं और कभी हमने देखा है कि हम बहुत सुस्त हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस इसका क्या कारण है? हुँ? इस दोलन का क्या कारण है? कभी अच्छा, कभी खराब, कभी उच्च, निम्न, उत्साह, सुस्ती। हुँ? आप वही व्यक्ति हैं, वही विशेषज्ञता है आप में, वही योग्यता है और स्थिति भी वही है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि हमारा प्रदर्शन हर समय समान नहीं रहता है। हुँ? कोई अगर हम कोई कंप्यूटर लें, कोई मशीन लें, कोई भी उपकरण लें, तो वो तो हर समय एक तरीके से काम करता है। लेकिन मानव हर समय ऐसा नहीं करते। हर समय उनका ऊपर-नीचे कुछ ना कुछ होता रहता है। हैं? और ये केवल हम लोगों के साथ ही नहीं, बड़े-बड़े महान पुरुष जो हुए उनके साथ भी ऐसा हुआ और अर्जुन के साथ भी ऐसा हो चुका है। हुँ? अर्जुन के साथ भी यही हुआ। क्या हुआ कि जब युद्ध समाप्त हो गया और युद्ध समाप्ति के बाद महाराज युधिष्ठिर राजा बन गए, उन्होंने कई सालों तक राज किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके, पृथ्वी की लीलाओं समाप्त करके वापस गोलोक वृंदावन चले गए। तो अर्जुन महाराज कृष्ण की जो रानियां थीं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हस्तिनापुर लेके आ रहे थे। तो उस समय क्या हुआ अर्जुन के साथ, अर्जुन क्या कह रहे हैं ये देखिए। क्योंकि अर्जुन जब वो रानियों को वापस लेके आ रहे थे, तो उनको वो पूर्ण तरीके से सुरक्षा प्रदान नहीं कर सके। तो उनको क्या रियलाइज़ेशन हुआ, उसके बाद अर्जुन ये कहते हैं मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वही तीर हैं, उन्हीं घोड़ों के द्वारा
खींचा जाने वाला रथ है, और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे। किंतु भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में वह सब एक ही क्षण में शून्य हो गया है। यह वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्र करना, या बंजर भूमि में बीज बोना। तो ऐसा अर्जुन को प्रतीत हुआ कि भगवान जैसे चले गए तो उनके नियंत्रण में कुछ नहीं रहा। ऐसा प्रतीत होता है मानो कुछ रस्सियां हमें खींच रही हैं और हम कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास रस्सियां हैं और वो कठपुतली का शो कर रहे हैं। भौतिक प्रगति की मदद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम्म, अब भगवान इस बारे में क्या कह रहे हैं भगवत गीता में? भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि वाकई में हम कर्ता नहीं है, बल्कि हम मोहग्रस्त होकर हम ये सोचते हैं कि हम कर्ता है। हम्म? और जो वास्तविक में जो कर्ता है वो है प्रकृति के 3 गुण जो हमें काम करवा रहे हैं। हम्म? इसके बारे में ऐसा लगता है, आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे कि अगर मानो आपने कुछ किसी से कुछ पैसे लिए उधार पे, तो उधार के पैसे आपने किसी से लिए तो उन पैसों को लेके क्या आप गर्वित हो सकते हो? हम्म? वो पैसे आपके नहीं है, आपने किसी से लिए हैं या किसी ने आपको रखवा दिए वो पैसे। तो उन पैसों, अगर वो आपके पास पैसे हैं, उनसे आपको गर्वित होना का शोभामान देता है? क्या शोभा देता है? हुँ? ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक आपको कहानी सुनाते हैं। ये मेढक राजा है हमारे, वो जिस पे राजसवारी निकलती है, उस पे मेढक आ गया सड़क पे। उस सड़क पे उसको एक सिक्का मिल गया। एक सिक्का पाके, ₹1 का सिक्का। वो ₹1 का सिक्का पाके बहुत खुश हो गया। वो ये सोचने लगा, संसार का सबसे धनी आदमी हूँ मैं। संसार का सबसे धनी आदमी हूँ मैं। और एकदम उसको इतना अभिमान हो गया अपने आप में। हुँ? तो वहीं से राजा अपनी सवारी पे हाथी पे आ रहा था। तो मेढक ने कहा, तेरे को देख नहीं रहा है कौन खड़ा हुआ है सड़क पे? हुँ? अब मेढक अपने आप को कुछ भी समझ रहा हो। हाथी ने क्या किया? हाथी आगे बढ़ गया और मेढक अपने अभिमान के कारण अपनी जान गँवा बैठा, है ना? तो हम देखते हैं कि हमें उन सभी का आभारी होना चाहिए, जिसके कारण हम कुछ काम कर पा रहे हैं। ये भगवान के भक्त का एक गुण होता है, बुद्धि, क्षमता। मेरे पास ईश्वर किया एक उपहार है। अच्छी चीज़ें जो मैं करने में सक्षम हूँ, हुँ, उसका हमें श्रेय देना चाहिए भगवान को। हमारा जो दृष्टिकोण है वो ऐसा होना चाहिए, आभार का। आभार सर्वोत्तम दृष्टिकोण है। हमें भगवान का आभार, हमने पिछले सत्रों में चर्चा करी कि जिस पंचभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है, हुँ, और हमारा मन, बुद्धि, ये सब चीज़ें भगवान कहते हैं मैं इसका
बीज देने वाला पिता हूँ। ये सब चीजें मेरी हैं, ये सब चीज मेरे नियंत्रण में है। हम्म, तो ये सब चीज अगर भगवान की है, भगवान अन्य एक श्लोक में कहते हैं, 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्ताराम यगतपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूताराम ज्ञात्वा माम शक्ति रक्षति, कि सब चीजों का मैं भोगता हूँ, सुहृदय और भोक्ताराम यगतपसम सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों का मैं मालिक हूँ। सोचो, सब लोगों के मालिक हैं, तो हमारे शरीर के, हमारे घर के, सबके वो मालिक है। तो हमें ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए कि तो हमें ऐसा अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए आभार का। लेकिन ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि अगर मैं करता नहीं हूं, तीन जो प्रकृति के गुण हैं वो ही सब कर रहे हैं, तो फिर अगर गलत काम कोई कर रहा है तो फिर प्रकृति को ही दोष देना चाहिए। तो उस बारे में अपन चर्चा करते हैं कि मैं अपने कार्यों के लिए कैसे जिम्मेदार हूं और कितना जिम्मेदार हूं। अगर आप करता नहीं है लेकिन अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, ये तो अनुचित हो गया। अगर मैं करता नहीं हूं तो कुछ बुरा कर रहा हूं, तो मुझे दंडित क्यों किया जा रहा है? क्यों मुझे दंडित किया जा रहा है? यदि भौतिक प्रकृति की क्रिया मानानी, हाँ, तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। अगर कोई चोर है, जज के सामने है, और जज कहता है कि ये तुमने चोरी करी है, तुम्हें दंड मिलेगा, और वो चोर ये कह दे मैंने चोरी नहीं करी, प्रकृति ने चोरी करी है। हैं? तो ये आपको कैसा लगेगा? जिम्मेदार मेरे को क्यों माना जा रहा है? अच्छी चीजें आप कह रहे हैं कि हमें आभार प्रकट करना चाहिए, बुरी चीजों के लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो कुछ अतार्किक सा लगता है ये सब कुछ। ऐसा लगता है कि शास्त्र भावुक हैं क्या? हैं? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कर्म और प्रकृति कैसे ये सही है। कर्म की कुछ प्रक्रिया है, और ये प्रकृति के 3 गुण कुछ अलग बात कह रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा अपन चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधं विविधश्च पृथक् चेष्टा देवं च वर्त पंचमम्। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, यह 5 कर्म के कारण है। मैं सिर्फ सब कारकों में से एक कारण हूं। और ये मैं कौन है जिसकी हम बात कर रहे हैं? मैं मतलब आत्मा। हम्म, अब ये देखते हैं कि ये जो और चीजें हैं वो कैसे। जैसे कि अगर आप पक्षी की तरह उड़ना चाहें, हवा में उड़ सकते हैं क्या? क्योंकि आपका शरीर आपको सहयोग नहीं देगा, है ना। आपका शरीर ऐसा नहीं बना है। तो आपको कुछ भी कार्य करने के लिए आपके पास शरीर आपका होना चाहिए जो कि उस कार्य करने में सक्षम हो। ऐसे ही भगवान, हम्म, अगर भगवान किसी चीज की मंजूरी नहीं दे तो हम कुछ भी चीज नहीं कर पाएंगे। मैं इच्छा करता हूं, मतलब हम लोग कुछ ही चीज की इच्छा कर सकते हैं, और भगवान ये देख के कि हमारी क्या इच्छा है और हमें हम क्या डिजर्व करते हैं, उसके हिसाब से भगवान अनुमति देते हैं। और जब भगवान अनुमति देते हैं तो प्रकृति उसको निष्पादित करती है। तो क्या अर्थ हुआ कि हम लोग तो इच्छा कर सकते हैं किसी चीज की, लेकिन भगवान ये देख के कि हमारी क्या इच्छा है और हमें क्या मिलना चाहिए, क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से प्रकृति को अनुमति देते हैं, और प्रकृति फिर उसको निष्पादित कर देती है। और ये ऐसा नहीं है कि प्रकृति अपनी भारतवर्ष की सरकार की तरह है। प्रकृति बहुत ही सफाई से कार्य को करती है, बहुत परफेक्टली, जिसको कहते हैं बहुत अच्छी तरह।
तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बहुत सी चीजें हैं जो हम लोगों को इधर-उधर खींच रही हैं। हुँ? कितने लोग हमें प्रभावित करने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। हुँ? कितने लोग हैं? वातावरण है, मन है, बुद्धि है, प्रकृति के 3 गुण हैं, हैं? कितनी चीज़ें हैं। तो फिर इसमें मेरा क्या रोल है? मैं कौन हूँ? हुँ? चलो इसके आपको एक उदाहरण से समझाते हैं और मेरे को ये लगता है कि इस उदाहरण से आप इसको समझेंगे काफ़ी हद तक। यदि आप बाज़ार जाते हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए, हुँ, तो देखते हैं आपको क्या-क्या चीज़ प्रभावित करती है। हुँ? जैसे कि आपके परिवार के लोग कहेंगे ये खरीदो, हैं? फिर विज्ञापन, अखबार में क्या पढ़ रहे हैं, टीवी में क्या देख रहे हैं, हुँ? आपसे हम लोग बार-बार विनती कर रहे हैं टीवी ना देखें, लेकिन तभी भी, हैं? विज्ञापन कभी रोड पे दिख जाएँगे, कभी कोई कुछ बोलेगा विज्ञापनों के बारे में, ये बड़ा अच्छा है। फिर आपके साथी लोग, हुँ? कहेंगे ये बड़ा अच्छा है, ये खराब है, ऐसा है, वैसा है। फिर आपकी खुद की बैंक की राशि, हुँ? कितना पैसा है और फिर कितना बिल चुकाना है, कितना भुगतान करना है, हुँ? और ऐसी अन्य चीज़ें हैं, जो कि प्रभावित करेंगी कि हम वाक़ई में क्या खरीदेंगे, हुँ? तो इस प्रकार हमारे कार्य कई कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन अंतिम निर्णय कौन ले रहा है? ज़िम्मेदारी हम पर है, हुँ? ठीक है, हमने बुद्धि और मन के बारे में सुना है। हमने पिछले सत्रों में मन के बारे में सुना, बुद्धि के बारे में सुना कि हमारा मन कैसे हमें डोलाता है, हमारी बुद्धि कैसे उसको हैं नियमित करने का प्रयास करती है। लेकिन ये प्रकृति क्या है? ये प्रकृति के 3 गुण क्या हैं? इनके बारे में थोड़ा-सा अपन आज चर्चा करते हैं कि ये प्रकृति के 3 गुण क्या हैं? हुँ? पहले हमने इसके बारे में आपसे चर्चा करी है इन चीज़ों के बारे में, आत्मा के बारे में, मन के बारे में, बुद्धि तथा पंच महाभूत के बारे में। हुँ? अब ये जो तत्व हैं, ये सब तत्व, ये एक-दूसरे के साथ संपर्क के पीछे जो विज्ञान है, ये कैसे अपने आप में एक-दूसरे के साथ संपर्क करेंगे, उस विज्ञान को कहते हैं प्रकृति के 3 गुण। मन, बुद्धि, आत्मा, पंच महाभूत ये सब आपस में कैसे एक दूसरे से संपर्क करेंगे। और ये 3 गुण क्या हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। रजस, तमस और सत्वगुण 3 गुण हैं। अब जो लोग बाग हैं, वो इन गुणों में कैसे काम करते हैं और ये गुण उनको कैसे काम करवाते हैं और कैसा फिर सामने हमें रिजल्ट आता है, वो इस बारे में भगवान ने गीता में कहा है। सतोगुण के बारे में क्या कहा है? मैं आपको गीता के कुछ ही उदाहरण दूँगा। गीता में 14वें अध्याय में और 18वें अध्याय में काफ़ी विस्तृत वर्णन है इन चीज़ों का और वो चर्चा हम तब करेंगे, तब हम गीता का अध्ययन करेंगे। 9वें सत्र के बाद अपन जो गीता का अध्ययन चालू करेंगे 11 अप्रैल से, उसमें एक-एक अध्याय को लेंगे और गहराई से उसमें चर्चा करेंगे। तब हम आज मैं आपको कुछ यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दूँगा, ठीक है? तो ये 18वें अध्याय का 26वां श्लोक है। मुक्त संग अनाहम वदी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्ध्योर निर्विकारा कर्ता सात्विका उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। मतलब अहंकार रहित
संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना काम करता है और सफलता में स्थिर रहता है। हम्म, वह सात्विक कहलाता है। अब और भगवान इस बारे में क्या कह रहे हैं? यत्तद् आग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमाम तत् सुखम सात्विका प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादयम। जो प्रारंभ में, अब भगवान बता रहे हैं सतोगुण में कैसा जो कार्य होता है उसका जो रिजल्ट है वो कैसा लगता है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, सतोगुण का जो भी काम कर रहे हैं वो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है। और जो मनुष्य में आत्म साक्षात आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। हम्म, शुरू में हम लोगों को जो आध्यात्मिक जीवन में आए हैं उन लोगों से हम कहते हैं सुबह उठो, थोड़ा सुबह सतोगुण का माहौल रहता है। हम्म, मंगल बेला में अ, हम लोग प्रयास करते हैं सुबह जल्दी उठने का। हम्म, चार सवा चार 4:30 बजे उठ के मंगल आरती 4:30 बजे जाओ, इतना सुंदर लगता है उस समय। उस समय अगर आप भगवान के नामों का जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तो उसको कहते हैं उसमें उस समय सिग्नल है ना, बहुत फास्ट रहता है। उस समय ये नहीं आता कि आपकी लाइनें व्यस्त हैं। आपने सुना होगा पहले आपकी लाइनें व्यस्त हैं, तो अगर आदमी 8 बजे उठेगा, 9 बजे उठेगा, तो ट्रैफिक सिग्नल बहुत मिलेंगे आपको। तो जो ऊपर की आत्मा को परमात्मा से कनेक्शन की जो लाइन है ना, काफी बिजी हो जाएगी। हम्म, उसको कहते हैं रजोगुण। सुबह सुबह जो वातावरण रहता है वो सतोगुण का रहता है। उस समय लाइन एकदम क्लियर रहती है। उस समय अगर आप कुछ भी प्रार्थना करोगे तो सतोगुण में हमारा जो मन रहता है और पूरा वातावरण रहता है वो बहुत पवित्र रहता है। उस समय अच्छा रहता है आत्म साक्षरता का कुछ भी काम करने के लिए। और हम लोग आपको 4 नियम बताए, कि हमें ये 4 नियमों का पालन करना चाहिए। तो शुरू में ऐसा लगता है कि यार बड़ा कष्ट है, लेकिन बाद में जाके आपको रसमय लगेगा भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना। इस चीजों में थोड़ा सा दिक्कत होती है शुरुआत में, लेकिन बाद में अमृत जैसा लगता है। और आप खुद ही पाएंगे कि भगवान कैसे आपके जीवन में चीजें करवा रहे हैं। आप देखेंगे वाकई में कि भगवान की उपस्थिति को आप महसूस करेंगे हर पल हर क्षण। अब रजोगुण के आपको एग्जाम्पल देते हैं कुछ, कि भगवान इस बारे में क्या कह रहे हैं। रागी कर्म फला प्रेप्सुर लुप्तो हिमात मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता रजसा परिकीर्तिता। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है, आप देखते हैं बड़े बड़े शहरों में लोग कॉर्पोरेट कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे की बुराई भलाई, ये सब, हम्म, इतना भयंकर कंपटीशन। तो ये उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हम्म, सब लोग वहां पर ऐसे ही होंगे जो यहाँ पर लिखा है ना, लोभी, ईर्ष्यालु, अपवित्र, हर समय सुख दुख से विचलित, कुछ भी हो गया। हम्म, तो वो लोग होते हैं राजसिक। हम्म, फिर भगवान इसके रजोगुण के बारे में और क्या कहते हैं। विषयेन्द्रिया संयोगात् यत्तद् आग्रे अमृतोपमान परिणामे विषम एवा तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। शुरू में तो अच्छा लगेगा, कुछ भी कार्य सोते रहो बस। हम्म बाद में क्या होगा, रियलाइज होगा
तब जीवन का अंत समय आएगा कि पूरा जीवन बर्बाद कर दिया हमने सोने में ही। खाना खाओ, जो जीभ को अच्छा लग रहा है वो डाल दो, बाद में क्या होगा? बीमारियाँ होंगी। हुँ, देखते हैं हम लोग ये। जो इंद्रियों को अच्छा लग रहा है अगर वो करते रहो, शुरू में अच्छा लगता है, बाद में क्या हो रहा है? लोगों को नशे की आदत पड़ती है। कैसे पड़ती है? ऐसे ही भगवान क्या कह रहे हैं? बाद में वो विष तुल्य लगता है, विषैला लगता है। हुँ, तो वो रजोगुणी हो गया। अब तमोगुण के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी। अयुक्त प्रकृता स्तब्धा सतो निष्कृत को आलसा विषादी दीर्घा सूत्रिचा कर्ता तामसा उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध काम करता है, विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, और तथा जो आलसी, सदैव घिन तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। हम्म, मुझे आशा है कि लोग इसको पढ़ के और सुन के घबरा नहीं रहे होंगे, हैं? क्योंकि जो लोग इस सत्र को अ, सुनने का प्रयास कर रहे हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने ये देखा है कि आप आसपास के लोगों में ऐसे गुण हो सकते हैं, है ना? तो ऐसे लोग हो जाते हैं, तमोगुणी लोग कहते हैं इनको। हम्म, बस कुछ भी करके अपना जीवन जीते रहो, कैसे भी, किसी भी तरीके से पैसा कमाओ। हम्म, किसी भी तरीके से बस आनंद में रहें हम। हम्म, भले ही उसके लिए कुछ भी करना पड़े, बुरे से बुरा काम, गलत से गलत काम, हम्म, नीच से नीच काम, उन लोगों को कहते हैं तमोगुणी व्यक्ति। हम्म, भगवान उसका रिजल्ट कैसे बता रहे हैं? यदाग्रे चनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मना निद्रालस्य प्रमोद्यतम तत् तमसम उदारतम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। इसमें आपको एक चित्र दिखाया है, ये ऊंट का है। ऊंट क्या खाता है? कैक्टस के पेड़ों को खा रहा है, दिख रहा है आपको? उसको कैक्टस के पेड़ खाने में बड़ा आनंद आता है। अभी कोई बता सकता है कि कैक्टस के पेड़ क्यों खाता है वो? क्योंकि जो कांटे हैं ना कैक्टस के, अब कैक्टस का पेड़ वो खाएगा तो जो कांटे हैं उसके मुंह में चुभेंगे, और वो कांटे मुंह में चुभते हैं तो क्या होता है पता है? उसके मुंह में से खून निकलता है। और जो कैक्टस के पेड़ का जो वो स्वाद सोच रहा है, वो वाकई में उसके खून का स्वाद है। मतलब अपने खुद के खून को पीने के कारण उसको आनंद आ रहा है। तो आदमी लोग अपने ही शरीर को जलाकर जो खुशी प्राप्त करते हैं, उनको कहा गया है तमोगुणी। हम्म, देखा है अपन लोगों ने, कितने आदमी है पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं अपना, लेकिन उनको उसी में ही खुशी मिल रही है। उनको कहते हैं तमोगुणी। अब आप पूछेंगे कि अपन लोग किस गुण में है? तो भौतिक प्रकृति में कोई भी शुद्ध सत्य, रजस और तमस नहीं है। गुण का एक विशेष संयोजन एक व्यक्तित्व को बनाता है, मिक्सचर होता है। हम्म, जैसे कि ये जो रंगों का मिश्रण देखते हैं, एक्चुअली में तीन रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। और ये तीन रंग इतने अलग अलग तरीकों से इनको मिलाया जाता है कि अनेक मतलब लाखों रंग बनते हैं इन तीन रंगों के मिश्रण से। हम्म, तो इनसे बनते हैं अलग अलग गुण। और ये गुणों का एक और चीज है, ये रस्सी दिख रही है, ये जो तीन गुण हैं ये रस्सी के समान भी माने जाते हैं। जो हम लोग जो सोच रहे हैं कि हम आजाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, वाकई में ये तीन तीन गुणों ने हमें बांध रखा है। हम्म, ये तीन गुण से हम बंधे हुए हैं और इसके अंतर्गत ही हम काम कर रहे हैं अपना। अब आप परेशान मत होना, हाँ, इसका फॉर्मूला आपको बताएंगे, इससे कैसे करना है, ये कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है ना? परेशान मत होइए। देखिए,
भगवान क्या कह रहे हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं, पहले वो बताएंगे पूरी चीज, इसकी प्रक्रिया, फिर समझ में आएगा कि कैसे इससे ऊपर उठे अपन लोग। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजा सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण पर को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। मतलब गुण एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऐसा लग रहा है इनके बीच कुछ राजनीति चल रही है, लड़ाई चल रही है, कौन ऊपर जाए, कौन ऊपर जाए, कौन प्रभाव करे। हम्म? तो फिर इन तीनों गुणों में से किस गुण में होना अच्छा है? मानो अगर हमें जेल में भेज दिया जाए, तो जेल में ए क्लास कमरा है, बी क्लास कमरा है, सी क्लास कमरा है। हम्म? है तो वो जेल में ही। जैसे कि एक बार अगर कोई राजा है, उसके मंत्री हैं और कुछ उसके अ, सैनिक हैं, अब उन लोगों को किसी ने बंदी बना दिया, तो राजा कहता है बंदी तो बनाओ, लेकिन मेरे को सोने की जंजीर से बंदी बना ला। मंत्री को किसकी? चांदी की जंजीर से। और सिपाहियों को तुम लोहे की जंजीरों में बांध सकते हो। ऐसे ही हो गया ये, समझ लीजिए। हम्म? जेल में है कि एक ऐसा कमरा है, एक ऐसा कमरा है, ये है वो है। हम्म? तीनों गुण ये ही हैं, रस्सियां हैं। कोई एक दूसरे से थोड़ी सी अच्छी है तो कोई खराब है, लेकिन तीनों रस्सियां हैं। हम्म? अब ये सतोगुण के बारे में भगवान क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं सतोगुण अच्छा है। हाँ, वाकई में अच्छा है। सतोगुण में आने के बाद ही हम कुछ आध्यात्म का कर पाएंगे, लेकिन हमें सतोगुण में नहीं रहना है, हमें उससे ऊपर जाना है। भगवान ये गीता में बताते हैं, तत्र सत्वं निर्मलात्वत् प्रकाशकम् अन्मयायम सुखासंगेन बध्नति ज्ञान संगेन च नाग। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की उपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो सतोगुण नीचे के दोनों गुणों से अच्छा है। किन दोनों गुणों से? रजोगुण से और तमोगुण से। किसी का प्रश्न है क्या कुछ? तो तुम्हें म्यूट पे कर देते हैं, ठीक है। तो हम सोचते हैं, जो सतोगुण में व्यक्ति है वो सोचेगा कि मैं इस संसार में बहुत खुश हूं, तो हम इस जेल के बाहर क्यों जाएं? हमें तो एक क्लास कमरा मिल गया, सोने की जंजीरों से बांध रखा है, और मैं इस संसार में बहुत दान कर रहा हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, सब ठीक चल रहा है यहाँ पर। भाई लेकिन आप जेल में हो। हम्म? इसमें ज्यादा आराम मत करो, इससे बाहर निकलने का प्रयास करो। हम्म? सत्वं सुखे संजायति राजकर्माणि भारत, ज्ञानम अवृत्य तु तमा प्रमादे संजयाति उता। हे भरतपुत्र, हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। अब आपने देख लिया भगवान क्या कह रहे हैं। एक्चुअली ये तीन गुण हमें बांध रहे हैं इस संसार में। सतोगुण हमें सुख में बांध रहा है, बांध वो भी रहा है। रजोगुण हमें कर्म में लगे हुए हैं अपने काम में, कहते हैं कर्म ही भगवान है, और गीता के श्लोक भी बोल देंगे एक दो, नहीं भगवान ने गीता में कहा है, वो गीता के श्लोक तो बोल देंगे, उससे पहले भगवान ने क्या कहा है, उस श्लोक से पहले उस श्लोक के बाद क्या कहा है उससे मतलब नहीं है।
अब श्लोक में इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है। साफ कह रहे हैं ना, हमें इससे ऊपर उठना है। जो गीता का ये है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं कि सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। सततम, शरण में कैसे आओ? सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय मेरा भजन कीर्तन करो। हम्म? मन मना भव मद भक्तो मध्याजीवम नमस्कुरु, मेरे को प्रणाम करो, मेरी पूजा करो। हम्म? अपन आगे पढ़ेंगे ये सब चीजें, लेकिन ये हमें समझ में आता है कि कोई भी जंजीर, भले ही वो सोने की हो, चांदी की हो, लोहे की हो, कोई भी अच्छी नहीं है। और मेरे को इनसे निकलना है, इन रस्सियों के बंधन से निकलना है। हम्म? अब रस्सियों से तो निकलेंगे, एक चीज है, लेकिन अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ क्या करें? प्रैक्टिकल चीज है ना ये। आसपास के लोग हैं, हम भी बंधे हुए हैं, वो भी बंधे हुए हैं। तो जब तक हम इनसे नहीं निकल पा रहे, उनसे कैसे करें? विभिन्न गुणों के लोगों के साथ कैसे काम करें? तो हमने कुछ एक अद्भुत चीज सुनी है कि हमारे सभी के जीवन में एक व्यक्ति होगा ऐसा जो हमारे सभी मापदंडों का परीक्षण करेगा। मतलब समझे इसका, कि हमें हर चीज में हमारा जो सहन शक्ति है, हम्म, हमारा, हम सोचेंगे कि बहुत नम्र हो जाएं, उस नम्रता को टेस्ट करेंगे, सहन शक्ति को सेट करेंगे। हमारा जो दयालु स्वभाव है उसको टेस्ट करेंगे। हम्म, आप सोचोगे आप दान करना चाहोगे, उसको टेस्ट करेंगे। मतलब आपको इस तरीके से, वो कहते हैं ना, स्ट्रेस टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, ये सब कर देंगे, सब कुछ। तो हम अलग 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 तरीके के लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग, हमें ऐसा लगता है हम बहुत आराम से उनसे व्यवहार और बातचीत कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एकदम हम लोगों के ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको कहेंगे प्रबंधनीय जैसे लोग। कुछ लोगों से हम चाहते हैं दूरी बना के रखो भाई, इससे अच्छा है ज्यादा पास। कुछ लोग एकदम क्रूर होंगे। हम्म, और हमने देखा है आजकल इतनी हालत खराब हो गई है कि आपस में ही लोग वागों को इतनी मुश्किल हो जाती है एक दूसरे के साथ रहने में। लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। पति पत्नी साथ नहीं रह पाते, कहते अलग रहना है हमें। हम्म, फिर कोई काम करने जा रहा है, कुछ करने जा रहा है। परेशानियां उन लोगों के साथ ज्यादा है जिनके साथ रोज रोज अपन को काम करना है। हमारा कोई मैनेजर है, बॉस है, अपने आसपास के कर्मचारी हैं, भाई बंधु हैं, जीवन साथी हैं, जिनके साथ हमें ये करना है। बड़ा मुश्किल होता है। तो लोगों ने क्या कहा, लोगों आजकल एक इसका उपाय आ गया। अब क्या उपाय है ये देखिए। कह रहे आपस में तो बहुत बवाल है, इससे अच्छा सब लोग लगे रहो कंप्यूटर में, फोनों में। ये आसान है। सब लोग अपने अपने में व्यस्त हैं, अपने फोन में लगे हुए हैं, अपने कंप्यूटर में लगे हुए हैं। हम्म? क्योंकि बड़ी परेशानी होती है कि अलग अलग गुणों के लोगों के साथ कैसे हम व्यवहार करें, क्या करें। इसका समाधान है, इसका समाधान आपको दिया जाएगा। हम्म? अब भगवान इस बारे में क्या कह रहे हैं, ये क्या हो क्या रहा है? नाहि कश्चिन्नम अपि जतु तिष्ठति अकर्म करत कर्याते ही अपशा कर्म सर्व प्रकृति जेर गुणा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मतलब ऐसा लग रहा है कि लोग विवश हैं, असहाय तरीके से प्रभावित होते हैं। तो फिर तब हमारे सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं, उनसे क्या करें? तो उनका उपाय हम लास्ट में आपको जो जीवन की युक्तियां है ना, उसमें बताएंगे कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमें कैसे करना चाहिए। क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग चीजों से आकर्षित होते हैं, जैसे कि भोजन है या प्रकृति है, कार्य है, कुछ भी चीज है। अलग अलग लोग अलग अलग चीजों से आकर्षित होंगे। अब अलग अलग ये चीजें हैं
किसी को कुछ अच्छा लगेगा, किसी को कुछ अच्छा लगेगा, देख रहे हैं? तो जिस चीज से हम आकर्षित होंगे और जिस चीज हमें खराब लगेगी, वही किसी जानवर है, सुअर को वही वो जलेबी जैसा लगता है। आपने देखा हुआ है ना? तो ये क्यों होता है ऐसा? ये गुणों के कारण होता है। हम्म? एक ही वस्तु पर ऐसा नहीं है कि सब उसी चीज से आकर्षित हों, और इसी वजह से आपने देखा है इतनी अलग अलग तरीके की अलग अलग चीजें होती हैं। कोई भी चीज ले लो आप। हम्म? भोजन है, गाड़ियां हैं, फोन हैं, कपड़े हैं, अलग 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 लोग अलग अलग चीज से ऐसे ही दोस्त वगैरह भी जो होते हैं ये। अब आपको ऐसे ही एक उदाहरण देते हैं। आप भी कहोगे क्या उदाहरण दिया है, ये क्या है? एक मछुआरा है। ये कथा चैतन्य चरितमृत से सुनाई जा रही है आपको। एक मछुआरा था वहां पर। तो अब अपने कार्य में उसको ये हो गई, शाम हो गई काफी। घर लौटते लौटते बारिश होने लगी और तूफान आने लगा, तो बगल में उसने एक आश्रम देखा। आश्रम में उसने प्रार्थना करी वहां पर जो ब्राह्मण गण थे कि आज बहुत रात हो गई है, मौसम भी अच्छा नहीं है, क्या मैं यहाँ पर विश्राम कर लूं? तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके मछुआरा था, तो उसके पास क्या होगा? पूरे दिन उसने अपना काम किया है। तो उसके पास एक थैला था, उसमें मछलियां थी। तो उसने कहा कि ये तो भैया आश्रम है, मछलियों का थैले को बाहर रख दे। तो अंदर चला के सो गया। वहां पर इतनी अच्छी खुशबू और वातावरण ही अच्छा रहता है वहां पर। तो वहां पर सो गया। अभी रात को उसको नींद नहीं आए वहां पर। नींद नहीं आए, क्यों नींद नहीं आ रही उसको? उसको किस चीज की आदत है? उसको आदत है मछलियों की दुर्गंध की। जब तक मछलियों के पास नहीं सोए और ये अगरबत्ती, इन सब चीजों की, फूलों की जो खुशबू है, उसमें उसको घुटन महसूस हो रही है। ऐसा लगता है, बहुत बार ऐसा होता है। लोग बाग मंदिर में आते हैं, कहते हैं यार यहाँ पर कहाँ फंस गया मैं आके। हम्म? इससे अच्छा तो मैं वहां जाके ये करता वो करता। गलत जगह फंस गया आज तो मैं, अगली बार से नहीं आऊंगा। ऐसे ही मछुआरा कहने लगा कि गलत जगह फंस गया। वो क्या गया, बाहर निकला रात को और बाहर जाके अपने थैले के बगल में जाके सो गया। तो ये क्यों होता है? गुणों के कारण। अब इन गुणों से कैसे मुक्त हों अपन? हम्म, अब गुणों से मुक्त तो हो जाएंगे, लेकिन ये गुण मिले कैसे? हमारे को वो गुण कैसे प्रभावित करते हैं और कैसे मिले? इस बारे में भगवान गीता में कह रहे हैं। पुरुषा प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जन गुणा कारणम गुणो संगस्या सद असद योनि जन्मशु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीन गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो भगवान इसमें बहुत बड़ा जो योगदान है वो बता रहे हैं संगति का। संग एक बहुत मुख्य चीज है। हम्म, और हम अपने आप को इस चीज से उठा सकते हैं कि हम, जैसे कि ये कहा गया है कि मुझे बताएं कि आप किसका संग करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन हैं। आप गलत आदमियों का संग करेंगे, हैं, तमोगुणी का, रजोगुणी आदमी का, हम्म, तो आप भी वैसे बन जाएंगे। और सत्वगुणी भक्तों का संग करेंगे तो भक्त बन जाएंगे। हम्म, तो हमारे गुणों पे हम कैसे हैं, जैसे कि आपको एक उदाहरण दिया मैंने कि अगर हम अपना जो आध्यात्मिक चीजें हैं वो सुबह उठ के करें। एक तो आप करो उसको 5 बजे से लेके 7 बजे तक, 7:30 बजे तक। और एक आप उसको करो 9 बजे से 12-1 बजे तक। हम्म, और फिर एक करो आप रात को 9 बजे से रात के 12 बजे तक। तो आपको अंतर पता चल जाएगा, क्योंकि गुण समय के हिसाब से प्रभावित होता है। हम्म, अब आप अच्छे लोगों से मिलने लगो, हम्म, सतोगुणी
भक्तों से मिलने लगो, हम्म, और भगवत गीता से पास आओ, भगवत गीता को समझो, उसका संग करो, तो आप पे प्रभाव होगा उसका, और धीरे धीरे आप उन गुणों से ऊपर उठते जाओगे। हम्म। अब इस बारे में फिर से भगवान क्या कह रहे हैं? त्रय गुणे विषया वेदा निस्त्रय गुण भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। जो पूरे वेद हैं, मुख्यतया वो जो चीजें बता रहे हैं ना, ये करो ये करो ये करो, भगवान कह रहे हैं जो हमारे पूरे वेद शास्त्र हैं, ज्यादातर उसमें 3 गुणों की वस्तुओं का वर्णन है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं इनसे ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो। अब भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं अर्जुन से? इससे ऊपर उठो। अब क्या होता है कि हम इससे ऊपर उठने का कारण, ठीक है, उठ रहे हैं, वेदों से ऊपर उठते हैं, वेदों से नहीं, गुणों से ऊपर उठ रहे हैं। अब जो हर चीज है ना, वेद हैं या हर चीज है, वो 3 गुणों के अंदर है, आपको बताते समझाते हैं। कुछ लोग इससे आध्यात्मिक खरीदारी जो कहते हैं ना, कुछ भी देख लो, गणेश जी देख लो, ब्रह्मा, अरे ये क्या, सेकंड, कुछ भी देख लो, तो इसको आध्यात्मिक खरीदारी कहते हैं। जैसे कि आप किसी भी देवी देवता, गणेश जी, ब्रह्मा जी, देवी जी, शिव जी, सब एक हैं। हम्म? कोई भी देवी देवताओं का नाम ले लो, वे आध्यात्मिक है, ऐसा नहीं है। कोई भी भगवा धारी व्यक्ति को देख लो, हम्म, वो सब एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है। शास्त्र भी 3 गुणों, जैसे एक डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, हम्म, अब एक मरीज है जो 20 सिगरेट पी रहा है, उससे वो डॉक्टर कहेगा कि भाई उसको धीरे धीरे कम पी, 10 पी ले, धीरे धीरे कम कर। दूसरा मरीज है, वो कम पीता है, 1-2 सिगरेट पीता है, उससे कहेगा वो डॉक्टर 3-4 दिन में एक बार पीना। एक बिल्कुल नहीं पी रहा, उससे कह रहा है ये करो, उसको दवाई दे रहा है, कुछ और चीज बता रहा है, अच्छी चीज है। अब वही डॉक्टर है, लेकिन मरीज के हिसाब से अलग अलग उसको निर्देश दिए जा रहे हैं। तो वही वेद हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता के हिसाब से, लोगों के झुकाव के हिसाब से, लोग किस गुण में हैं उनके हिसाब से अलग अलग चीजें। तो ऐसे ही वेद जो हैं उनका 3 चीजों में विभाजन किया गया है। कुछ वेद जो रजोगुणी व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए हैं, उसमें उनके लिए निर्देश हैं। कुछ वेद जो तमोगुणी व्यक्ति हैं उनके लिए, और कुछ वेद जो सतोगुणी व्यक्ति हैं उनमें। लेकिन भगवान ने अर्जुन से, इस पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, क्या कह रहे हैं? वेदों में जो ये 3 गुणों के, उनसे ऊपर उठो वेदों से। तो जो भगवत गीता है और श्रीमद् भागवतम है, वो ये है, समझ लिए, जो एकदम ऊपर, सबसे ऊपर। जैसे कि आप समझ लिए कि एक बच्चा स्कूल में है, हम्म, और वो स्कूल का जो बच्चा है, वो एलकेजी क्लास में है, हम्म, उससे हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री का ये सॉल्व कर दो। कोई रिक्शे वाला उसको मिल गया, वो कहेगा ये ट्रिग्नोमेट्री का ये, कुछ भी एक कठिन उसको कुछ पूछ लिया, वो कहेगा ये बच्चा तो बेवकूफ है, स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं है इसका, इसको कुछ आता जाता नहीं है, स्कूल क्यों जा रहा है, इससे अच्छा रिक्शा ही चला ले, ढकेल लगा ले कोई। हम्म। लेकिन हर एक बच्चा स्कूल में एक जैसा नहीं है। बच्चा बढ़ रहा है। हम्म, ऐसे ही हमें ये समझना पड़ेगा कि जो आध्यात्म है, हर एक देवी देवता एक जैसा नहीं है। इसको हम अगले सत्र में और अच्छी तरह समझेंगे कि इसका क्या है। ऐसे ही हर एक साधु भगवा पहन रखा है, वो एक हो गया साधु ना। अगर आपको आध्यात्म के बारे में कुछ
जानना है तो उससे पहले आपको कुछ परिश्रम भी करना पड़ेगा। जैसे आपको अगर सोने का कुछ खरीदना है, सोने का कुछ जेवर खरीदने हैं आपको, अंगूठी खरीदनी है, कुछ चेन खरीदनी है और आप इन लोहारों के पास चले जाओ, तो वो लोहार समझ गए आएँगे ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ इंसान है, सोने की चीज़ को हमारे पास खरीदने आ गया। तो क्या होगा? वो आपको मूर्ख बनाए देंगे। इसलिए आध्यात्म के बारे में अगर कुछ समझना है तो सबसे पहले आपको भगवत गीता इसको अपने पास लेना पड़ेगा। मूल पुस्तक भगवत गीता के साथ जांचें कि क्या आध्यात्मिक है और क्या आध्यात्मिक नहीं है। इसको थोड़ा पढ़ने का अगर हम प्रयास करेंगे, नहीं तो समाज में धोखेबाजों की कमी नहीं है। और 3 गुणों से निकलने का केवल एक ही तरीका है। और वो क्या तरीका है वो भी भगवान इस गीता में ही बता रहे हैं। देवी यश गुणमयी मम माया दुरुत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। भगवान कह रहे हैं इसमें प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति, मतलब ये देवी शक्ति हैं। ये प्रकृति के 3 गुण ऐसी कोई मामूली चीज नहीं है, वो भी देवी शक्ति है। कह रहे हैं उसको पार करना कठिन है। अब सोच लिए भगवान कह रहे हैं किसी चीज को कठिन है तो समझ लो अपने लिए कितना कठिन है। फिर भगवान उसका उपाय बता रहे हैं। किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वह सरलता से इसको पार कर जाते हैं। तो भगवान मांग रहे हैं शरणागति। और शरणागति कैसे आएगी? शरणागति आती है तब जब हम उनके बारे में कुछ जानें। तब हम किसी चीज के कुछ बारे में जानते हैं तो हमारे संशय जो हैं वो धीरे धीरे एक साफ होते जाते हैं। और हमें तब हमारे संशय हटते जाएंगे, तब हम आश्रय लेते हैं किसी भी चीज का, तब हम शरणागत होते हैं किसी चीज के। तो सबसे पहले हमें भगवान के बारे में समझना चाहिए। अब देखिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पर इन 3 गुणों से अगर ऊपर उठना है तो आपको मेरा आश्रय लेना पड़ेगा। मेरी शरणागति लेनी पड़ेगी। हम्म, और फिर भगवान क्या कहते हैं उस आदमी के बारे में? मम चयोभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणन समतीते ताम ब्रह्म भूय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। तो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त। अब ये भी चीज आसान नहीं है, लेकिन ये चीज आसान कैसे बनेगी पता है? जब हम भगवान की शरणागति लेंगे। अब हम भगवान की शरणागति लेंगे तो हम ये अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होंगे और फिर तीनों इन गुणों को हम लांघ सकते हैं। सतोगुण में भी जैसे सोने की जंजीर भी तो जंजीर है, एक लाख कमरा मिल गया जेल में, वो भी तो जेल ही है। हमें इससे भी ऊपर उठना है ना? तो इससे हम ये समझे कि वाकई में हम स्वतंत्र नहीं हैं, हैं? हम भी किसी के नियंत्रण में काम कर रहे हैं। कुछ रस्सियों से हम भी बंधे हुए हैं। प्रकृति के 3 गुण हमें बांध रखे हैं। लेकिन हम अगर भगवान की शरणागति लेंगे, शरणागति कैसे लेंगे? हम्म आपको बताया हरि नाम से। अब आखिरी में हम आपको जीवन की कुछ महत्वपूर्ण युक्तियां बताते हैं इससे संबंधित कि अलग अलग लोगों के साथ हमें कैसे रहना चाहिए। अब आप ये तो जान गए होंगे अभी तक कि गुण निश्चित रूप से काम करेंगे, लेकिन प्रभाव को कम किया जा सकता है। कैसे प्रभाव को कम किया जा सकता है? जब तक हम इस धरती पर हैं गुण काम करेंगे करेंगे। हम्म, लेकिन प्रभाव को हम कैसे कर सकते हैं? देवी यश गुणमही मम्माया दुरुत्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते मतलब मेरे को सरेंडर हो, शरणागति लो। माया में तम तरंती थे, मैं
पार लगवा दूंगा, इससे गुणों के ऊपर आपको ले जाएंगे। क्योंकि वो देवी यश गुणमयी, वो भगवान की शक्ति है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये मेरी शक्ति है। हम्म, इससे क्या समझना चाहिए हमें, आप आपस के लोगों से कैसे व्यवहार क्या है। तो हमें पाप से घृणा करो लेकिन पापी से नहीं। हम्म, कोई भी आदमी अगर कुछ गलत कर रहा है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आदमी खराब है, बेकार है, एकदम किसी काम का नहीं है। नहीं, हमें धीरे 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 करके उसकी मदद करनी चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसे ही नहीं किसी को कि संसार में ये तो, आप समझ लिए अस्पताल है, ये तो अस्पताल में सब मरीज देखेंगे। हम्म, और कह दें सब बेकार है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो फिर इलाज कौन करेगा। हम्म, तो पहले तो अपने आप को संभालें और फिर संभल के दूसरों की मदद करें। हम्म, लोगों पर धारणा बनाना विनाशकारी होता है, क्योंकि लोग बदलते हैं। और आपने अपने जीवन में खुद देखा होगा, और अभी तक नहीं देखा है तो आप देखोगे कि जो भगवान की शरणागत ले लेते हैं उनमें कितना परिवर्तन आता है, जमीन और आसमान का परिवर्तन आएगा। कुछ लोग ये कहते थे ये तो मैं कर ही नहीं सकता। मैं अभी कुछ लोगों से बात करता हूँ, मेरे से सुबह उठने की बिल्कुल बात मत करना आप, और मेरे से जो चाहो वो करवा दो। मतलब 8 बजे से पहले तो मैं उठ ही नहीं सकता। लेकिन एक बार हरि नाम की शरणागति ले ली तो वही लोग सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। ये हरि नाम की शक्ति है। तो भगवान कह रहे हैं ना, मैं आपको इन चीजों से ऊपर ले जाऊंगा। हम्म, तो ये ये इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी से परेशान हो जाते हो तो उससे उस पर ज्यादा विचार मत करो, ठीक है ना। उस चीज को यही समझो कि सब चीज सही हो जाएगी। अगर आप सही हो, आप उसको मदद करने का प्रयास करो, उस आदमी को। और जीवन में अपना उच्च लक्ष्य बनाए रखें। उच्च लक्ष्य क्या है? भक्ति का, भगवान की शरणागति का, कि हमें भगवान की किसी भी तरीके से शरणागति लेनी, और जहां पर भी हो, जिस भी अवस्था में हो, जिस भी गुण में हो अभी, उसकी ज्यादा चिंता मत करो। भगवान कह रहे हैं जैसा भी है, जैसा भी है, मेरे को शरणागति लो। और फिर भगवान अपना हाथ आपको देंगे, तो भगवान उठाएंगे। हम्म, एक बहुत 10 मंजिल का एक बिल्डिंग है। हम्म, और आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हो, और वहीं एक लिफ्ट है। हम्म, तो लिफ्ट आपको जल्दी भी पहुंचा देगी ऊपर, और आसान भी है। ऐसा नहीं है कि ये आसान नहीं है, भक्ति आसान भी है और जल्दी से इन सब चीजों से पार लगवा देगी। लेकिन हमें ये लक्ष्य को बनाए रखना है अपने जीवन में, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान को हमने पाने का साधन हर समय हम चर्चा करते हैं और आज भी करेंगे, यही साधन है। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तनात्। क्या? जो फल सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से तथा द्वापर में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से प्राप्त होगा। हम्म? 3 युगों में अलग अलग साधन से जो हो रहा है, वही कलयुग में बहुत ही आसान सरल, लिफ्ट में बैठ जाओ, आसानी से जल्दी से ऊपर पहुंच जाओगे। हम्म? और इसका और कहाँ वर्णन किया गया है? कली संतरना उपनिषद में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनाम नता परंतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 16 नाम, 32 शब्दांश कलयुग के बुरे प्रभावों का प्रतिकार करने का एकमात्र साधन है। सोचिए, ब्रह्मा जी नारद जी से क्या कह रहे हैं कि कलयुग के सभी
बुरे प्रभावों का प्रतिकार करने का केवल एकमात्र यही साधन है। सभी वेदों की खोज के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अज्ञान के सागर को पार करने के लिए पवित्र नाम का के जप का कोई और विकल्प नहीं है। हैं? पवित्र नाम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर इस मंत्र के कारण, इस मंत्र से हम, इस मंत्र के द्वारा अगर हम भगवान की शरणागति ले लें, हम इस मंत्र में क्या कह रहे हैं? हे भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाओ, हे भगवान मेरे को पवित्र बनाओ। हुँ? तो भगवान हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, और एक बार भगवान ने हाथ पकड़ लिया तो लिफ्ट की तरह आसानी से जल्दी से ऊपर पहुंच जाएंगे, भगवान के प्रिय बन जाएंगे हम। तो आप सभी लोगों से यही हमारा निवेदन है कि कृपया करके अपने आप को कैसे भी करके भक्ति में लगाओ। हम्म, और अभी हमारे 2 सत्र और बचे हैं। आप लोगों को हम लोग क्विज तो देते हैं, ठीक है, उसको आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अगला सत्र हमारा होगा सर्वोच्च नियंत्रक। सर्वोच्च नियंत्रक कौन है? आज हमने देखा मैं तो नियंत्रक नहीं हूं, लेकिन सर्वोच्च नियंत्रक कौन है? हम इसमें चर्चा करेंगे कैसे भगवान सर्वोच्च नियंत्रक हैं। इस बारे में बहुत विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। तो इसके साथ ही हम अपने सत्र की समाप्ति करते हैं। अब आपके कोई प्रश्न हैं तो बताइए, आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या पूछ सकते हैं। अच्छा, आज शांत है काफी, आज किसी का कोई प्रश्न नहीं है। प्रभु, आप बोलते हैं कि किसी भी परेशानी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन वो पूरे टाइम दिमाग में चलते हैं, तो क्या करें? ए, पूरे ए, टाइम प्रभु क्या क्या, ऐसा हुआ, एक ऐसा मिनट हुआ। फिर से बोलिए जरा। आप बोल रहे हैं किसी परेशानी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हाँ 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 हाँ। लेकिन थोड़ा सा क्या दिक्कत आती है तो पूरे टाइम दिमाग में चलता है, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मतलब हम्म दिमाग से हटते ही नहीं है, सोते बैठते खाते नहाते पूरे टाइम। तो क्या देखिए, करें? देखिए, अब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे रोजमर्रा की चीज है उसको आपने पूछा है, और आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये पूछा। अभी आप ये चीज समझिए कि पूरी गीता में ना भगवान कहीं पर भी ये नहीं कहते हैं कि किसी को परेशानी नहीं आएंगी, है ना? भगवान हर चीज बताते हैं। मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ, दूसरे अध्याय का ये 14वां श्लोक है। जी मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदः आगमापायिनो अनित्यास्तम तितिक्ष्व भारत। भगवान कह रहे हैं इस संसार के जो सुख और दुख हैं वो ऐसे हैं जैसे कि गर्मी और सर्दी। जैसे कि सर्दी के बाद गर्मी आती हैं, गर्मियां, और गर्मियों के बाद सर्दियां आती हैं, ऐसे ही सुख के बाद दुख आएगा ही, और दुख जी के बाद सुख आएगा। जी भगवान क्या कह रहे हैं? आगमा पायनो अनित्यास, ये नित्य है। फिर क्या जी कह रहे हैं? तम तितिक्ष्वा भारत। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं इसको टॉलरेट करो, इसको सहन करो। अब मैं आपसे एक प्रश्न मैं पूछता हूं जी कि हम हर समय अपने जीवन में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? जी जी हम क्यों कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं, जी जी है ना? जी तो क्या हम अपने जीवन में दुखी होने का प्रयास करते हैं क्या? नहीं लेकिन दुख अपने आप आता जी है ना? तो भगवान इस श्लोक में हम लोगों को ये समझा रहे हैं, तम तितिक्षुआ भारत का। देखो, इससे परेशान होने से काम नहीं चलेगा। जी इसको इसको समझ लो, ये आएगा आएगा, इसको सहन करना है। अब भगवान ने अपने, देखो, भगवान कुछ भी चीज थ्योरेटिकल नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, मैं जी आपसे कह रहा हूँ कि ये 9 सत्र के बाद हम भगवत गीता को विस्तार रूप से पढ़ेंगे, जी और भगवत गीता को पढ़ने के बाद हम पता है क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे जी श्रीमद् भागवतम, जी बहुत गहराई से। श्रीमद् भागवतम क्या है? एक समझ लो एनसाइक्लोपीडिया है।
जी, उसमें अलग-अलग भक्तों की लीलाएँ बताई हैं भगवान के साथ और जी, अलग-अलग भक्तों की के साथ क्या-क्या हुआ, वो जी, बताया है। लेकिन उस श्रीमद् भागवतम में एक ख़ासियत है कि जी, भले ही किसी के साथ ऊतार-चढ़ाव सबके साथ आएगा जीवन में, लेकिन जी, जो एंडिंग होगी ना, वो जी, सबसे सुखद होती है। सबके साथ, जो सब भगवान के भक्त हैं, अब पांडव हुए, प्रहलाद महाराज हुए, जी, अम्बरीश महाराज हुए, कितने-कितने अलग-अलग भक्त हुए। जीवन में थोड़ा परेशानी आएगी। कुंती महारानी हैं, कुंती जी, महारानी आप देखिए उनके जीवन में कितनी परेशानी आई। जी, लेकिन पता है कुंती महारानी क्या कहती है भगवान से? जी, हे भगवान, तब भगवान युद्ध के बाद द्वारका जा रहे थे तो कहती हैं, भगवान मैं ये नहीं कहूँगा आप ये प्रार्थना करें क्योंकि ये प्रार्थना केवल वो ही कर सकते हैं जो शुद्ध भक्त हो। कुंती जी, महारानी जी, शुद्ध भक्त हैं। वो भगवान से क्या प्रार्थना कर रही हैं, हे भगवान मेरे को इन दुखों से दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये दुख आए मेरे जीवन में, क्योंकि जब दुख आते हैं जी, तो मैं इन दुखों के कारण आपको बहुत याद करती हूँ। जी, तो ये दुख तो मेरा माध्यम है आपको याद करने का, जी, जी, है ना? तो ये हमें ये समझना चाहिए कि टॉलरेट करें, लेकिन भगवान जी, और भी कुछ कह रहे हैं। जी, भगवान कह रहे हैं, नेहाब्रिकम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवान दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में ये कह रहे हैं जी, कि जो ये भक्ति है, जो ये योग है, जी, इससे इसमें कोई लॉस नहीं है, कोई हानि नहीं है और कोई कमी नहीं है। नेहा ब्रिकम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कुछ भी कमी नहीं होगी। स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य, थोड़ा सा अभी अगर आप कुछ करोगे, जी, त्र्यायते महतो भयात, मैं आपको बहुत बड़े-बड़े बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियों से और प्रॉब्लम से निकाल दूँगा। जी, जी, तो भगवान गारंटी करते हैं ये चीज़ कि हम जो ये साधन कर रहे हैं, वो वाक़ई में हमें बहुत सी प्रॉब्लमों से बचाएगा। जी, भगवान का ये एश्योरेंस है, भगवान गीता में कहे हैं। मैंने आपको शायद पिछले सत्र में कहानी भी सुनाई थी एक ब्राह्मण की, जो भिक्षा माँगते थे, है ना? जी, जी, है ना? तो आप मुझे ये बस हमें थोड़ा-सा क्या परेशानी देखिए आएँगी, जैसे भगवान ने कहा, थोड़ा-सा जी, हमें उनको सहन करना होगा। जी, उससे परेशान ना हों, बस उनको जी, समझ लिए ये आएगी और आएगी, आई है ना, चली भी जाएगी। जी, जी। हाँ, प्रभु परेशानी आया तभी ही गीता पढ़ना चालू की। है ना? तो जी, भगवान भक्तों के लिए वो कैसे किसको अपने पास बुलाएँगे, ये उनकी लीला है। जी, और हम जी, सब लोग देखिए, अभी हर संडे को, इतवार को हम अपन लोग सब मिल रहे हैं। ये एक जी, बहुत बड़ी चीज़ है, ये साधारण चीज़ नहीं है। कितने जी, लोग मिल रहे हैं, कितने लोग बाहर हैं, आज इतवार है, इधर जाएँगे, उधर जाएँगे, ये करेंगे। लेकिन जी, आप लोग समय निकाल के यहाँ पर आ रहे हैं, ये साधारण चीज़ नहीं है। जी, जी, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जीवन में, जी। है ना? ठीक है प्रभु, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपने प्रश्न पूछा इसके लिए धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रश्न। धन्यवाद प्रभु। हुँ। किसी और का कोई प्रश्न? ठीक है। अगर नहीं है तो आज के सत्र की यहाँ पर अपन समाप्ति करते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।